इंडिया पर इस वक्त बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया और इस हादसे में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के 8 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। पूरी अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, बेहद दुखद हादसा हुआ है। लखीमपुर खीरी के 8 श्रमिकों की मौत होनी बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में जो हादसा हुआ है, सीएम योगी ने भी दुख जताया है। सर, कैसे हादसा हुआ है ये और मृतकों के क्या नाम पता चल पाए हैं सर? बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि ये बेहद दुखद समाचार है। मध्य प्रदेश में इतना भीषण सड़क हादसा हुआ कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कोहराम मच गया। 8 ऐसे परिवार जिनके लोग रोजी रोटी के चक्कर में गए थे और ये उन्हें पता नहीं था, ना तो परिवार वालों को इसका जरा सा भी भान था कि वो अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। तो 8 परिवारों में इस समय कोहराम मच गया है। और प्रियांशु बता दें कि इतना भीषण सड़क हादसा जी कि उसके बाद 8 लोगों की इसमें जान चली गई है। तो ये भिंड जिले में, मध्य प्रदेश का भिंड जिला पड़ता है, जहां पर भीषण सड़क हादसे ने लखीमपुर खीरी के 8 परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। इन परिवारों के लोग रोजी रोटी के लिए मध्य प्रदेश गए थे, लेकिन वहां से लौटते वक्त 8 लोग काल के गाल में समा गए। अब कभी यह लोग वापस नहीं आ सकेंगे। परिवार में कोहराम मच गया है। आपको बता दें कि इस समय लखीमपुर खीरी के पुलिस के अधिकारी भी पहुंच गए हैं। इस समय उन लोगों के बीच में उन्हें सांत्वना देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो है दुख की इस घड़ी में परिवार को ढांढस बंधाया है और कहा है कि सरकार उनके साथ है। तो ये इतना भीषण सड़क हादसा हुआ है। जी इसके बाद आपको बता दें कि इन परिवारों पर एक पहाड़ सा टूट पड़ा है और ये 8 लोग मृतक हैं। जिनमें मृतकों में आपको बता दें कुछ नाम हमें प्राप्त हो गए हैं। जिन मजदूरों की मौत हुई है उनमें उपदेश पुत्र मोहन निवासी बेला परसिया थाना मोहम्मदी, अमर सिंह पुत्र वंशीधर निवासी बेला परसिया थाना मोहम्मदी, सुखदेव पुत्र कंचन निवासी बेला परसिया थाना मोहम्मदी, रजनीश पुत्र कंचनलाल निवासी बेला परसिया थाना जी मोहम्मदी और गुड्डू पुत्र प्रहलाद पासी ये निवासी किशनपुर अजीत है, ये थाना पसगवा, और सुभाष पुत्र कमलेश निवासी हरना नेवली थाना मोहम्मदी। तो ज्यादातर थाना मोहम्मदी के अंतर्गत रहने वाले लोग हैं। मोहम्मदी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोकेश प्रताप सिंह ने भी जी शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया है और दुख की इस घड़ी में उनके साथ होने को उन्होंने कहा है। और आपको बता दें, जो भी सुन रहा है वो हतप्रभ रह जा रहा है। इतना भीषण सड़क हादसा जिनमें 8 लोगों की जान चली गई है। ये पिकअप जो कि ट्रक से टकराई है, गायों को बचाने में हादसा हुआ है। ग्वालियर से लखीमपुर ये सभी लौट रहे थे। 23 लोग इसमें घायल हैं और कोहराम इस कदर है कि जो अन्य लोग घायल हैं उनका कुशल क्षेम जानने के लिए परिवार के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं अधिकारियों से। और आपको बता दें, ये भिंड में हाईवे पर सोमवार रात 1 बजे तेज रफ्तार पिकअप जो कि गाय को बचाने में बेकाबू होकर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में पिकअप सवार जो 8 लोग थे, जो सभी कमाने खाने के लिए गए हुए थे मध्य प्रदेश, उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 23 लोग घायल हो गए। ये सभी ग्वालियर में धान रोपाई का काम करके करके मतलब लखीमपुर खीरी अपने घर लौट रहे थे। टक्कर इतनी भीषण बताई जा रही है कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए, ट्रक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर चीख पुकार मच गई, सड़क पर 100 बिखर गए और घायल दर्द से कराहने लगे। धमाके जैसी आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचते हैं और पुलिस को जानकारी देते हैं। स्थानीय लोग घायलों को उठाकर सड़क किनारे ले गए। मृतकों की शिनाख्त के लगातार प्रयास हो रहे हैं।
आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता का मदद का ऐलान किया है। और आपको बता दें, हादसा गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के छीमका गांव के पास जी होना बताया जा रहा है। तो ये भीषण हादसा दुख की इस घड़ी में हर कोई परिवार के साथ नजर आ रहा है। और आपको बता दें, जो थाना प्रभारी हैं गोहद के राम नरेश यादव, उनके मुताबिक अभी तक जो प्रारंभिक जांच में सामने आया है, वो पिकअप की रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा का अनुमान लगाया जा रहा है। और छीमका गांव के पास जो है कुछ गायें सड़क पर बैठी थी, वहीं पर उसे बचाने के लिए ये जो है मवेशी जब अचानक आ गए, तो उसी में जो है ड्राइवर एकदम से पिकअप मोड़ता है और वो सीधे सामने ट्रक में जा घुसता है, जिससे ये हादसा होता है। और पिकअप पर उस समय 31 ये जी मजदूर सवार थे। ये मजदूर जो है जिनकी जान गई है, और ये लखीमपुर खीरी के सभी रहने वाले हैं। ऐसे में लखीमपुर खीरी में कोहराम मचा हुआ है। स्थानीय प्रशासन परिवार के बीच जाकर उन्हें ढांढस बंधा रहा है, और उन्हें अब लोग इंतजार कर रहे हैं जब उनके शव गांव पहुंचेंगे। और उस समय गांव में चीत्कारें गूंजनी स्वाभाविक है। जो घायल हैं उनका कुशलक्षेम जानने में हर कोई फिलहाल जुटा हुआ है। जी बिल्कुल। तो कहीं न कहीं जो यातायात नियमों का पालन कराते हैं जिम्मेदार, उन पर भी सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि पिकअप जिससे माल ढोते हैं उसमें 31 श्रमिक सवार थे। आप सोच नहीं सकते कि 8 श्रमिकों की मौत हो गई, 23 लोग घायल हैं। एक पिकअप जिससे माल ढोया जाता है, व्यावसायिक का जो उपयोग होता है उसके लिए होता है, और उसमें जो है सवारियां ढोई जा रही। सर, एक सवाल व्यवस्थाओं पर भी उठ रहा है। कहीं न कहीं केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर जीराम जी कर दिया, उसे एक्ट बना दिया, बिल बना दिया। अगर इन श्रमिकों को लखीमपुर खीरी में अपनी ही ग्राम पंचायत में काम मिल जाता, तो ये मध्य प्रदेश ना जाते धान रोपाई के लिए, और इनकी सर जाने रह जाती शायद। बिल्कुल, आपने आईना दिखा दिया सरकार को सवाल पूछकर प्रियांशु। निश्चित तौर पर तमाम दावे किए जाते हैं, मनरेगा का नाम तो बदल दिया गया, लेकिन मनरेगा जिसको लेकर ये दावे सरकारें करती हैं कि उसके तहत मजदूरों को काम उनके स्थल पर ही दिया जाता है, जिस वजह से उनका पलायन नहीं होता है। लेकिन आप सोच सकते हैं कहाँ लखीमपुर उत्तर प्रदेश में आता है और कहाँ मध्य प्रदेश। इन मजदूरों को रोजी रोटी के लिए जाना पड़े, मजदूरी के लिए जाना पड़े, जो उस योजना पर भी बड़ा सवाल है। सरकार को आईना दिखाता है कि आखिर मध्य प्रदेश ये लोग न जाते तो आज इनकी जान सुरक्षित होती। अब कैसे इनके परिवार चलेंगे? सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए की हालांकि आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है, लेकिन असल सवाल ये है, क्या 2 लाख रुपए से इनका जो परिवार है, जो सिर्फ मजदूरी पर निर्भर है, क्या वो आगे गुजर बसर कर पाएगा? एक बड़ा सवाल है। इनके सामने पहाड़ सी जिंदगी है, कैसे इनके परिवार का पालन पोषण होगा? अन्य शिक्षा दीक्षा तो अलग की बात है। जब परिवार का मुखिया ही चला गया और परिवार का मुखिया अब लौट कर नहीं आएगा, तो इनके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? एक बड़ा सवाल है। सवाल उस योजना पर बार बार इसलिए है कि अगर सरकार इनको लाभान्वित की होती, योजना का लाभ मिला होता, तो चंद रुपयों के लिए, चंद मजदूरी के लिए ये सैकड़ों किलोमीटर का सफर ये मजदूर शायद तय करके मध्य प्रदेश मजदूरी करने नहीं जाते। प्रियांशु, आपने जी बहुत ही अहम सवाल उठाया। सरकार को सोचना चाहिए कि अगर वो काम दे दिए होते इन मजदूरों को, तो शायद ये मध्य प्रदेश न जाते, और आज अपनों के बीच में होते, शायद इनकी जान न जाती। और वो योजना जो मनरेगा को लेकर तमाम सवाल उठते रहे हैं, सरकार ने जी राम जी नाम तो दे दिया, लेकिन क्या काम दिया? ये बड़ा सवाल है। और काम दिया होता तो ये मजदूर शायद नहीं जाते। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार हो, यहाँ के बड़े पैमाने पर आज भी मजदूर, आज भी ऐसे लोग बाहर मजदूरी करने जाने को मजबूर होते हैं, चंद रुपयों के लिए, परिवार का पेट पालने के लिए मजबूर होते हैं। तो ये उसके लिए भी आईना है बहुत बड़ा कि सरकार को सोचना होगा। सरकार की योजना को सच साबित करता हुआ ये हादसा दिखा रहा है, बता रहा है
कि सरकार की इसमें नाकामी है। जी बिल्कुल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, हर किसी को झकझोर दिया। इस हादसे में पिकअप जिस पर 31 श्रमिक सवार थे वो तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई, जिसमें बताया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, वहां के रहने वाले 8 श्रमिकों की दर्दनाक मौत हो गई। 23 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और मृतकों के परिजनों को सीएम योगी ने 2-2 लाख रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है और दुख जताया है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी मध्य प्रदेश के भिंड जिले में हैं और वहां पर जो घायल हैं उनका उपचार कराने में लगे हुए हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।